गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा मेन डिस्कशन, दिस इज फाइल नंबर 6। दिस इज फाइल नंबर 6 ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट। आज हमारा फोकस बच्चों ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों पे एक साथ। बट थोड़ा सा अभी भी बच्चों को टेंशन है, कुछ ना कुछ तो टेंशन है। तो आइए उन टेंशन्स को पहले से रिकैप करते हैं, रिवाइज करते हैं, देन वी विल स्टार्ट द क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, as we discussed in the previous class about the basic terms which comes in the profit and loss account, आपको याद हो तो हमने इसके अंदर दो कैटेगरीज भी बनाई थी, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, और सेकंड वन कौन सा था मैं भूल रहा हूं बच्चों। एनीबडी, कोई बता सकता है दूसरी Selling कैटेगरी and कौन सी? distribution expenses. बिल्कुल करेक्ट बेटा, 100%, वेरी गुड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। लेकिन गुड्स को प्रोड्यूस करने से रिलेटेड एक्सपेंसेस वो सब ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं, राइट? देयर आर सम मोर टर्म्स व्हिच कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कुछ और भी टर्म्स हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस की डीआर में आते हैं। तो चलिए इनका भी डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे कि डोनेशन, समटाइम्स आप अपने बिजनेस में अगर डोनेशन देंगे, अब गुड्स प्रोड्यूस करने से तो रिलेटेड ये हो ही नहीं सकता सर। तो सर ये फिर कहाँ आएगा? पीएनएल के डेबिट साइड में। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, पुरानी एसेट थी, बेच दी, रिप्लेस कर दी। सर होता है ना, आपके घर में भी पुरानी एक्टिवा थी, एमएटी थी, बाइक थी, बेच दी, इफेक्टिवनेस खत्म हो गई थी, ये भी डीआर में आएगा, राइट? देन लॉस बाय फायर, सर अचानक से आग लग गई, लॉस हो गया, ये भी पीएनएल के डीआर में आएगा। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स, अगर आपने लॉन्ग टर्म लोन्स ले रखे हैं तो उसके ऊपर इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, ये भी डीआर में आएगा। ये सब चीजें कहाँ आएंगी? इन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट स्टूडेंट्स? whereas rent receive, interest received on investment, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, अगर ऐसा कुछ दिख जाता है, लॉटरी विनिंग दिख जाता है, ये सब चीजें कहाँ आएंगी? सर इन द क्रेडिट साइड ऑफ पीएनएल अकाउंट। यहां तक कुछ भी डाउट है तो प्लीज बिंदास आप अभी के अभी हैंड रेस करके मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। और इसको सम अप करें अच्छे से, इट शुड बी क्लियर इन योर माइंड दैट अपार्ट फ्रॉम सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक, अपार्ट फ्रॉम सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक, कोई भी इनकम या गेन है उसे हम कहाँ शो करते हैं स्टूडेंट्स? सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ये कितना अच्छा है बेटा, एक बात बताइए, ये पॉइंट तो दी बेस्ट है कि सर कोई भी प्रॉफिट हो गया, कमीशन रिसीव हुआ, डिस्काउंट रिसीव हुआ, ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए क्योंकि ट्रेडिंग पीएनएल ये दोनों कौन से नेचर के अकाउंट है? सर नॉमिनल, नॉमिनल नेचर है सर इनका, राइट? जहां डेबिट में हम क्या दिखाते हैं? एक्सपेंसेस ऑब्लिक लॉसेस, और क्रेडिट में क्या दिखाते हैं? सर इनकम्स ऑब्लिक गेन्स, इनकम्स और गेन्स। इट शुड बी क्लियर ऑलवेज। जर्नल में भी ये रूल अप्लाई होता था, कितनी जगह रूल अप्लाई होता है, वही चीज यहाँ पे अप्लाई हो रही है। क्लियर है? अब देखिए आपके सामने ट्रायल बैलेंस है और आपको इससे क्या करना है। अभी एंटायर क्वेश्चन नहीं है, अभी भी ये हाफ क्वेश्चन है। यस सुशांत, व्हाट इज योर डाउट बेटा? सो स्टूडेंट्स यू हैव 2 minutes टाइम, जस्ट वर्क ऑन इट। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा टर्म कहाँ आएगा? चार ऑप्शन है आपके पास, ट्रेडिंग डीआर, ट्रेडिंग सीआर, P&L DR, P&L CR, and definitely you will find some terms. Those are asset and liability that cannot be recorded in trading and P&L account. वो हमने केवल आपको चेक करने के लिए दिए हैं यहाँ पर कि आप अपना दिमाग सही लगा पा रहे हैं या नहीं लगा पा रहे। तो जल्दी से स्टार्ट कीजिए, दिमाग में या रिटर्न में, वट एवर द सोर्स यू वांट, ट्रेडिंग एंड P&L के अंदर कॉन्सेंट्रेट करना है, राइट? नेक्स्ट 2 minutes इज योर्स। यस स्टूडेंट्स, अब मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है, सो दैट आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। एट द सेम टाइम यू कैन चेक योर एरर्स, ठीक है? सबसे पहले फॉर्मेट, आपको आंसर में क्या करना है सर? सबसे पहले फॉर्मेट बनाना है। ईयर एंड कब हो रहा है? 31 मार्च 2020। देखिए हमने लिखा ट्रेडिंग एंड पीएनएल एक साथ बनता है, ठीक है? ईयर एंड कब हो रहा है? 31 मार्च 2020। इन केस अगर आपको कहीं पे भी डाउट आता है तो बिंदास रेज हैंड कर सकते हैं आप, राइट? पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, इज इट ओके? लेजर अकाउंट का ही फॉर्मेट है, डीआर में 2 वर्ड, सीआर में बाय वर्ड।
अराउंड 40% शेयर हम किसको देते हैं? ट्रेडिंग। और उसके नीचे का पोर्शन किसका हो जाएगा बच्चों? पी एंड एल। इज इट ओके? अलग अलग नहीं लिखते हम ट्रेडिंग पी एंड एल एक साथ लिखते हैं। अराउंड 40% शेयर ट्रेडिंग का, उसके बाद नीचे का पोर्शन पी एंड एल। तो चलिए पहला वर्ड बताइए क्या दिख रहा है? सर फर्स्ट वर्ड दिख रहा है ओपनिंग स्टॉक 10,000। देखिए इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे। टू ओपनिंग स्टॉक 10,000। कहीं पे भी किसी को डाउट आए, प्लीज रेज योर हैंड। ओके स्टूडेंट्स, डन। नेक्स्ट सर परचेजेस 58,000। आइए जब परचेज लिखें तो बी केयरफुल। वाई सर? बिकॉज टू परचेज 58,000 इनर कॉलम है, इसे बोला जाता है इनर कॉलम। सर अंदर क्यों लिखा? क्योंकि अगर आपको परचेज रिटर्न दिख जाता है तो उसे लेस करके आउटर कॉलम में नेट परचेज लिखेंगे। इज इट ओके? अभी नहीं है, ढूंढना नहीं है। सर क्यों? सीक्वेंस में चलना है, टाइम बचाना है आपको। मैं जब भी अपनी लाइफ में पढ़ाता हूँ स्टूडेंट को, टाइम की टेक्निक हमेशा बताता हूँ। हमें कई टीचर्स और कई इंस्टीट्यूशंस आपको नॉलेज देंगे कि पहले केवल कौन सा अकाउंट बनाओ? ट्रेडिंग। फिर कौन सा अकाउंट बनाना? पी एंड एल। बेवकूफी है, ये वेस्टेज ऑफ टाइम है। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ नहीं करना, फॉर्मेट बना के सीक्वेंस में चलना स्टार्ट कर दीजिए। वेजेस 4,700 कहाँ आता है वेजेस? सर ट्रेडिंग के डीआर में आता है, ये लीजिए। टू वेजेस 4,700। डन, राइट। नेक्स्ट वर्ड बताइए। नेक्स्ट सर रिटर्न्स इनवर्ड। ये सेल्स रिटर्न होता है। क्या होता है बच्चों? सेल्स रिटर्न। आइए 3520 दिख रहा है, प्रेजेंटेशन देखिए। बाय सेल्स जब आएगा तब लिखेंगे। अभी क्या लिख देते हैं? लेस सेल्स रिटर्न। कितना दे रखा है? 3520। फिनिश। हमें तो सर टर्म्स लिखते जाना है, जो टर्म जहां है। कैरीज ऑन परचेज। सर 100% कैरीज ऑन परचेज डायरेक्ट एक्सपेंस है। ट्रेडिंग के डीआर में आएगा 2360। टू कैरीज ऑन परचेज 2360। 2360। राइट स्टूडेंट्स, इज इट ओके? चलिए आगे चले, नेक्स्ट टर्म की ओर आते हैं। आइए सर नेक्स्ट कैरीज ऑन सेल्स है। सर नेक्स्ट कैरीज ऑन सेल्स है 710। सर ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है सर, ये यहां नहीं आएगा, ये यहां नहीं आएगा सर, ये प्रॉफिट एंड लॉस के डीआर में आएगा। कितना रुपीस है चेक कीजिए? 710। ये देखिए नीचे हम स्टार्ट कर चुके हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। टू कैरीज ऑन सेल्स। कितना इजी है, जो टर्म जहां आता है लिख दो ना। व्हाट इज द प्रॉब्लम? कहां प्रॉब्लम है? कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट ऑफिस सैलरी 4800। सर ऑफिस अकाउंट में आएगा, पीएनएल अकाउंट में। ये लीजिए 4800। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डीआर में टू ऑफिस सैलरी। जो टर्म जहां आता है लिखते जाओ, दैट्स इट। इससे इजी कोई चैप्टर ही नहीं है। रेंट एंड टैक्सेस, सर ये भी पीएनएल में आता है 2400। 2400 टू रेंट एंड टैक्सेस। रेंट भी दिया, टैक्सेस भी दिया, एक साथ बता दिया, कोई बात नहीं। नेक्स्ट पॉइंट पे आइए बच्चों। सर नेक्स्ट कैश दिख रहा है। सर ये असेट होता है, ये यहां नहीं आ सकता सर। बैलेंस शीट बनाते तो असेट में दिखाते। बैंक बैलेंस, सर ये भी यहां नहीं आएगा, असेट में आएगा। असेट है हमारा, जितना भी पैसा आपके बैंक में है, दैट इज योर असेट। नेक्स्ट वर्ड बैड डेट्स। सर लॉस हो गया, पैसे डूब गए सर। और बेचो उधार, उधार गुड्स बेचेंगे तो पैसा डूब सकता है। लॉस है आपका, किस में आएगा? पीएनएल के डीआर में। चेक कीजिए 600 रुपीज। क्या नाम दिया बच्चों आपने इसको? नाम तो सर गिवन ही था, हमने तो लिखा है बैड डेट्स। आपने ऐसा कोई वर्ड सुना है अभी तक इसमें से जो आपने नहीं पढ़ा हो? सब कुछ पढ़ चुके हैं आप ये अकाउंटिंग टर्म्स में। बैड डेट्स के बाद क्या दिख रहा है बच्चों? डिस्काउंट अलाउड। सर गुड्स बेचेंगे तो समटाइम्स हमें अपने कस्टमर को डिस्काउंट भी देना पड़ता है। पीएनएल का खर्चा है, पीएनएल के डेबिट में आ जाएगा। टू डिस्काउंट अलाउड 640। टू डिस्काउंट अलाउड 640। कहां टेंशन है बताइए प्लीज? जो टर्म जहां आता है लिखते जाइए बच्चों, सिंपल। आइए नेक्स्ट टर्म में। सर लैंड एंड बिल्डिंग यहां नहीं आएगा। सर लैंड एंड बिल्डिंग हमारी फिक्स असेट है।
बैलेंस शीट की एसेट में जाएगा। स्कूटर, सर स्कूटर भी हमारी फिक्स एसेट है सर, बैलेंस शीट की एसेट में। तो सर यहाँ क्यों दे रखा है? एक्चुअली स्टूडेंट्स ये ओवरऑल पूरा क्वेश्चन ही है जिसमें ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट तीनों चीजें बनानी है। बट अभी तक हमने बैलेंस शीट बच्चों को पढ़ाया नहीं, और वही ऑनलाइन चल रहा है, तो धीरे धीरे लेवल इंक्रीज कर रहे हैं। फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स बैलेंस शीट भी आ जाएगा साथ में, फिर हमें तीनों चीजें बनानी होंगी। और बैलेंस शीट में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बिकॉज बैलेंस शीट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ असेट एंड लायबिलिटीज। चलिए स्कूटर नहीं आएगा, बट नेक्स्ट वर्ड क्या दिख रहा है आपको? स्कूटर रिपेयर्स। सर खर्चा है, बताइए कहाँ आएगा? स्कूटर एक्सपेंस। आप खुद जरा सोचिए सर, स्कूटर और ये जो भी रिपेयरिंग एंड ऑल है, ये सर इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। इनका गुड्स बनाने से रिलेटेड कुछ भी पर्पस नहीं है, राइट? तो स्कूटर रिपेयर्स इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, 850 चेक कीजिए। स्कूटर रिपेयर्स बिल्कुल सर इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डीआर में। आप ये चीज कितनी अच्छी देख रहे हैं, खर्चा डीआर में आ रहा है, या तो ट्रेडिंग के डीआर में या पीएनएल के डीआर में। वेरी इजी, राइट बेटा? सीआर में भी तक कुछ भी नहीं आया, चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट वर्ड दिख रहा है बिल्स रिसीवेबल। सर क्या होती है बिजनेस की? ये असेट होती है, ये यहाँ नहीं आएगा सर। अगर बैलेंस शीट बनानी होगी तो असेट में दिखाएंगे, राइट? नेक्स्ट कमीशन। अब ये देखिए ट्रायल बैलेंस दे रखा है, खास बात टोटल दे रखा है। क्या दे रखा है बच्चों? टोटल। इट मींस ये कौन से टर्म्स हैं? डेबिट साइड के टर्म्स हैं। और ये राइट हैंड साइड वाले कौन से टर्म्स हैं? सर क्रेडिट साइड के टर्म्स हैं। इट मींस ये कमीशन दिया होगा, ये कमीशन दिया होगा बच्चों। आप जरा दिमाग लगा के बताइए, देखिए पर्टिकुलर्स रुपीस, पर्टिकुलर्स रुपीस, ट्रायल बैलेंस गिवन है। आप कैसे बनाते थे ट्रायल बैलेंस? सर पर्टिकुलर्स देन डेबिट और क्रेडिट। लेकिन इस फॉर्मेट में भी बना सकती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस बनाती हैं, फ्रीडम है, चलता है भाई, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब एक बात बताइए, टोटल दे रखा है नीचे, ये कौन सी साइड चल रही है? ये कौन सी साइड चल रही है? डेबिट। एंड ये कौन सी साइड चल रही है? क्रेडिट। वेरी इजी, इसमें डाउट मत रखना स्टूडेंट्स। तो कमीशन कहां आएगा जरा बताइए? यस, एनीबॉडी एल्स अपार्ट फ्रॉम उशान? उशान मत बोलना भाई। यस बच्चों, यस बच्चों, कहां आएगा कमीशन? कहां आएगा? कल भी मैंने बताया था, प्लीज बताइए मुझे। एनीबॉडी ट्राई कीजिए। ये बात तो कंफर्म है डीआर में आएगा। अब ट्रेडिंग के डीआर में या पीएनएल के डीआर में? बताइए बताइए जल्दी। यस बोलो भाई। कोई भी नहीं बता रहा। गर्ल, हिमाक्षी, कुशाल, कुशाल, लक्षिता, लक्ष्य, नीरज, दिया, क्या कर रहे हो भाई? विशाल क्या लगता है? कल मैंने कमीशन का रूल बताया था बेटा, स्पेशली आपको, आप भूल रहे हैं। कमीशन अगर ना दिया हो कुछ भी, इफ नथिंग इज गिवन अबाउट द कमीशन, तो कमीशन ऑन सेल्स माना जाता है। याद कीजिए मैंने वर्ड यूज किया था, जहां तक मुझे याद आ रहा है, कि सर कमीशन दो तरीके का हो सकता है। जैसे कैरेज है, दो तरीके का हो सकता है, कैरेज इनवर्ड भी और आउटवर्ड भी। उसी प्रकार कमीशन भी दो प्रकार का हो सकता है। या तो सर परचेज करते समय पे किया, या गुड्स सोल्ड करते समय पे किया। अब कुछ नहीं लिखा तो क्या माना जाएगा सर? 100% इन लैक ऑफ इंफॉर्मेशन यही माना जाता है कि कमीशन ऑन सेल्स के समय दिया होगा, क्योंकि रियल लाइफ में यहीं पर ज्यादा वर्ड यूज होता है कि गुड्स बेचना है तो मीडिएटर को क्या देना पड़ेगा? सर कमीशन देना पड़ेगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, पीएनएल के डीआर में आएगा, राइट? कमीशन ऑन सेल्स पीएनएल के डीआर में 1800, चेक कीजिए, चेक कीजिए बच्चों, 1800। टू, कमीशन ऑन सेल्स। अगर लिखा होता ऑन परचेज तो ट्रेडिंग के डीआर में आता। मैं आपको फिर समझा रहा हूं, प्लीज ऐसी मिस्टेक मत करना। 11th का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, अपनी बुक में लॉन्ग एग्जांपल्स पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। अभी तो मैंने बीच में एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाला वर्ड आता है, वो आपके साथ डिस्कस ही नहीं किया, नहीं तो कई बच्चों को चक्कर आ जाते। कई बच्चे कहते सर हम नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे ही नहीं हम। इसलिए मैंने उसको एक बार इग्नोर किया बेटा, पहली बार लाइफ में, बिकॉज ऑफ दिस ऑनलाइन एजुकेशन। एटलीस्ट ट्रेडिंग पीएनएल के टर्म्स तो आप याद कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, डाउट आए तो डिस्कस कर सकते हैं। आप ही का लॉस होगा बेटा। देखिए एक्सक्यूजेस कभी लाइफ में काम नहीं आते, आप समझ रहे हैं बात? एक्सक्यूजेस से कुछ नहीं होता लाइफ में। और वही है
कि कैसी भी कंडीशन रही, हमने स्टडी किया, डाउट पूछे, टीचर को परेशान किया और परफेक्ट बन गए सर। यही आपका ऑब्जेक्टिव और यही मेरा होना चाहिए, राइट? कमीशन ऑन सेल्स हो गया। नेक्स्ट वर्ड डेटर्स। सर डेटर्स हमारी असेट होते हैं सर, यहाँ नहीं आएगा सर, राइट? इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन। सर हमने एक्स से लोन लिया होगा, उसके ऊपर इंटरेस्ट दिया है, क्योंकि डेबिट में क्या आते हैं? डेबिट में एक्सपेंसेस ऑब्लिक लॉसेस, और ये डेबिट साइड ही गिवन है, देखिए पर्टिकुलर्स अमाउंट, राइट बच्चों? पर मैं ये नहीं कहता कि इस क्वेश्चन के थ्रू आप 100% परफेक्ट बन जाएंगे। प्लीज बुक के इलस्ट्रेशंस देखिए, एग्जांपल देखिए, क्योंकि हमें केवल क्या डिसाइड करना है, कौन सा टर्म कहाँ आएगा। आप सोचिए, जर्नल में अलग अलग एंट्रीज होती थी, यहाँ एक बार आप लग गए और मैंने इतने अच्छे अच्छे प्रेजेंटेशन दिए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रेडिंग में और इनडायरेक्ट एक्सपेंस पीएनएल में, और कुछ सोचना ही नहीं है। क्रेडिट में ट्रेडिंग के सीआर में केवल दो ही नाम आते हैं, सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक, और उसके अलावा जितने भी प्रॉफिट है वो सब पीएनएल के क्रेडिट में आते हैं। इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है बेटा। कंफ्यूजन केवल कहां हो रहा है? कंफ्यूजन सर केवल ट्रेडिंग के डीआर के टर्म्स में थोड़ा सा हो रहा है और पीएनएल के डीआर में टर्म्स में थोड़ा सा हो रहा है, 100% नहीं हो रहा है, थोड़ा थोड़ा टेंशन हो रहा है। तो थोड़े थोड़े टेंशन को कैसे खत्म कर सकते हैं? थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करके। तो करते हैं ना बेटा मिलके प्रैक्टिस, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, अगले वर्ड पे आते हैं बेटा, इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन। करें कहाँ आएगा? पीएनएल के डीआर में, क्योंकि सर इसका गुड्स खरीदने से या बनाने से डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं है। टू इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन 1500। नेक्स्ट टर्म कहाँ आएगा? ड्राइंग्स। आप में से कोई बता सकता है बच्चों, ड्राइंग्स को कहाँ शो करेंगे? एनीबडी? ट्रेडिंग में या पीएनएल में? अब तो बता दो, आपने अकाउंटिंग टर्म्स में ड्राइंग्स पढ़ा था? याद कीजिए। अभी भी कोई नहीं बता रहा। ऐसे टैलेंटेड बच्चे हम, गर्व और अब आप सबको मानते थे, रिया, लक्ष्य, इतने सारे बच्चे आप सब चुप बैठे। आपने पढ़ा है ड्राइंग्स स्टार्टिंग से? एक लाइन यूज होती थी ड्राइंग्स के लिए, ड्राइंग्स विल बी ऑलवेज डिडक्टेड फ्रॉम। अब तो बता दो, ड्राइंग्स विल बी ऑलवेज डिडक्टेड फ्रॉम। यस। अरे भाई, अनम्यूट की फैसिलिटी है ना आपके पास? 100% है। अभी भी कोई नहीं बता रहा। यस बच्चों, यस। ड्राइंग्स विल बी डिडक्टेड फ्रॉम डैश। शर्म आनी चाहिए आप सबको सच में, या तुम आपकी क्लास लेना बंद कर देते हैं। एंजॉय कीजिए। कैपिटल। तो बेटा पहले आप सब सो रहे थे क्या? आप बेटा सो रहे थे पहले, नींद में थे क्या बेटा? एक बात बताओ। और गर्व, बहुत सियाने बनते हो बेटा। क्या किया आपने? नथिंग। क्या एक्सप्लेन? कोई बात नहीं भाई। तो बच्चों ड्राइंग्स हमेशा कैपिटल में से माइनस होता है, तो सर यहाँ तो वो आता ही नहीं है, ड्राइंग्स यहाँ पर नहीं आएगा, ये कैपिटल में से माइनस होता है, राइट बच्चों? इज इट ओके? नेक्स्ट देखिए क्या कह रहे हैं। अब ये सीआर साइड आ रही है, अब ये एंटायर प्रेजेंटेशन क्रेडिट साइड का है। और मजेदार बात पता है क्या है? या तो ये ट्रेडिंग के सीआर में आएगा। अब देखिए हिंट, धीरे धीरे चीजें सीखेंगे, धीरे धीरे, थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसके लिए एक शानदार हिंट, अगर ये डेबिट क्रेडिट का अलग अलग दे रखा है प्रेजेंटेशन, 12 बैलेंस का, तो क्रेडिट साइड का हिंट क्या है सर? या तो ये ट्रेडिंग के सीआर में आएगा, या पीएनएल के सीआर में आएगा, या फिर ये आपकी लायबिलिटी होगा। सर ऐसा कैसे कह सकते हैं आप? सीआर की चीज सीआर में ही तो आएगी, ये क्रेडिट साइड ही तो दे रखा है, ये क्रेडिट साइड दे रखा है बच्चों, तो ये क्रेडिट में ही आएगा, या तो ट्रेडिंग के सीआर में, या पीएनएल के सीआर में, या लायबिलिटी में। और अगर डेबिट साइड की हिंट दूं मैं आपको, हिंट दूं बेटा डेबिट साइड की मैं आपको, या तो ये ट्रेडिंग के डीआर में आएगा, या ये पीएनएल के डीआर में आएगा, या ये आपकी असेट होगा। अब ये चीज अगर आपने याद रख ली तो आप कहेंगे सर इजी है चैप्टर, सच में बहुत इजी है। आइए, और ये हिंट है, आप चाहें तो अपना दिमाग लगाइए, मना नहीं है बेटा। आइए, डिस्काउंट रिसीव प्रॉफिट है, यस और नो बेटा? डिस्काउंट रिसीव हुआ प्रॉफिट। अब देखिए, उशान ने आज स्टार्टिंग में एक डाउट क्रिएट किया था। यस उशान, क्या लाइन पड़ी थी इसी क्वेश्चन के ऊपर? जस्ट आपको दिख रहा है, इट शुड बी क्लियर यस सर। in your mind, it should be clear in your mind that apart from sales and closing stock, all the
Incomes and gains will be recorded in the credit side of P&L account. तो सर ये भी P&L के CR में आएगा. BP लायबिलिटी है, यहां नहीं आएगा सर, ये लायबिलिटी है. क्रेडिटर्स यहां नहीं आएगा, लायबिलिटी है. क्रेडिटर्स फॉर रेंट, कुछ रेंट बाकी था, ठीक है ना, आपको पेमेंट करना था किराए का, वो भी आपने नहीं दिया, ये भी सर लायबिलिटी है. सर कैपिटल परमानेंट लायबिलिटी है, ये भी यहाँ नहीं आएगा. लोन फ्रॉम एक्स, सर ये भी लायबिलिटी है. अब चेक करना, किसी टर्म में डाउट है आफ्टर द क्लास पूछ सकते हैं. कमीशन, अब एक नॉर्मल बच्चा कहता है सर ये कमीशन दिया है या लिया है. बेटा क्रेडिट साइड है, इट मींस ये रिसीव हुआ होगा, ये प्रॉफिट है, और प्रॉफिट है तो किसके सीआर में आएगा, सर पीएनएल के सीआर में आएगा. आइए टर्म्स स्टार्टिंग से शुरू करते हैं बच्चों. पहला पहला टर्म डिस्काउंट रिसीव 750. आइए डिस्काउंट रिसीव 750. सर आपने यहां से क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहां पर ग्रॉस प्रॉफिट जो यहाँ पे ट्रेडिंग के डीआर में निकलेगा उससे हम पीएनएल के सीआर में ट्रांसफर करेंगे, तो इसलिए एक लाइन स्पेस छोड़ना होता है हमें, राइट. फिर नेक्स्ट वर्ड बाय डिस्काउंट रिसीव, कितना डिस्काउंट रिसीव हुआ बच्चों बताइए, 750. चेक कीजिए 750. अगला वर्ड बताइए बच्चों जल्दी से. सर नेक्स्ट वर्ड परचेज रिटर्न है. और परचेज रिटर्न, परचेज में से क्या होता है बच्चों, माइनस होता है 2600. देखिए परचेज कब लिखा था और परचेज रिटर्न कब लिखा है, माइनस कर दे परचेज में से परचेज रिटर्न, बाहर कितना वैल्यू आएगा बच्चों, 55,400, राइट. इज इट ओके. अगला वर्ड पढ़िए बच्चों. सर अगला वर्ड है सेल्स, 98650. आइए 98650 लेस करने के बाद बाहर जो वर्ड आएगा, दिस इज नोन एज नेट सेल्स, एंड दिस 98650 इज नोन एज टोटल सेल्स. बाहर नेट सेल्स आया बच्चों 95130. ठीक है सर, हो गया. आगे चलिए बच्चों. सर तीनों टर्म्स हो गए. बीपी यहाँ आएगा नहीं, क्रेडिटर्स यहाँ आएगा नहीं क्योंकि लायबिलिटी होता है बेटा, कैपिटल नहीं आएगा, लोन नहीं आएगा. कमीशन रिसीव हुआ 1200, प्रॉफिट है सर, प्रॉफिट है. बाय कमीशन रिसीव, देखिए रिसीव वर्ड नहीं लिखा तो भी ये रिसीव क्यों है, क्योंकि क्रेडिट साइड में दे रखा है बच्चों. कौन सी साइड में दे रखा है, क्रेडिट साइड में. खत्म. एक लास्ट वर्ड बचता है. क्वेश्चन के एंड में कहीं ना कहीं क्लोजिंग स्टॉक दे रखा होता है, इस क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक नहीं दे रखा. सुनना आप ध्यान से, उस वजह से आंसर इक्वल नहीं आएगा. इस क्वेश्चन में बाय मिस्टेक मैंने क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखा, क्वेश्चन के नीचे क्लोजिंग स्टॉक गिवन होता है हमेशा, ठीक है. तो क्लोजिंग स्टॉक अगर नहीं दे रखा, हमने इसकी वैल्यू एक बार नहीं लिखी, कोई बात नहीं. सीआर और डीआर का टोटल लगाएंगे, जो भी रिजल्ट आएगा, अगर सीआर का टोटल ज्यादा है तो डीआर में आप क्या वर्ड लिखेंगे बच्चों बताइए, टू ग्रॉस प्रॉफिट, राइट. और उसको आप कहां ट्रांसफर कर देंगे बच्चों बताइए, कहां ट्रांसफर कर देंगे, पीएनएल के सीआर में बाय ग्रॉस प्रॉफिट. और ये सिलसिला चलता रहेगा. लास्ट में अगेन सीआर का टोटल लगाएंगे, डीआर का टोटल लगाएंगे. जनरली कहां का टोटल ज्यादा दिखेगा, सीआर का. सेम टोटल डीआर में लिखेंगे और आपको रिजल्ट क्या मिलेगा बच्चों, क्या रिजल्ट मिलेगा बताइए, टू नेट प्रॉफिट. अब मेरा सजेशन है, आप सभी स्टूडेंट्स अपनी बुक में लॉन्ग एग्जांपल देखना स्टार्ट कर दीजिए, जिसमें ट्रेडिंग भी दिखेगा, पीएनएल भी दिखेगा और बैलेंस शीट भी दिखेगी, तीनों चीजें. लेकिन आपको आज और कल केवल किस पे कंसंट्रेट करना है, ट्रेडिंग एंड पीएनएल. जब आप अपनी बुक के दो तीन एग्जांपल देख लेंगे, जब उसमें कई सारे टर्म्स आप देखेंगे, आपको समझ में आएगा गारंटी. और नहीं समझ में आएगा तो बिंदास बेटा पूछ सकते हैं, ठीक है, अगर हमने गुस्से में आपको डांट भी दिया. क्योंकि कई बार लगता है कि हम इतने एफर्ट्स कर रहे हैं, डाउट फैसिलिटी दे रहे हैं 24 आवर्स, बट बच्चा डाउट भी नहीं पूछ रहा, तो वो गलत है ना बेटा. टोटल लेजर स्टाइल में टोटल लगाते हैं, जैसे लेजर अकाउंट क्लोज करते थे तभी हम आपको बार बार बोलते थे कि बेटा लेजर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अकाउंट्स. यहाँ पर भी आपको क्या करना है एट द एंड, सर टोटल लगाना है जैसे लेजर में लगाते थे. बैलेंस क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट. और अगर गलती से डीआर का टोटल ज्यादा आ गया तो सीआर में क्या लिखेंगे, बाय ग्रॉस लॉस. वो फिर सीआर से डीआर में आ जाएगा पीएनएल के अंदर. तो ये क्वेश्चन कंप्लीट करना आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है. आंसर अगर मैच नहीं होगा तो वो क्यों नहीं होगा, क्लोजिंग स्टॉक गिवन नहीं है, होता है हमेशा गिवन,
बाय मिस्टेक मैंने नहीं लिखा। नेक्स्ट आपका टास्क क्या है बेटा, सुनना। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है यहाँ पर। ये भी अब आपका टास्क बन गया क्वेश्चन नंबर 21। कर सकते हैं ट्रेडिंग पीएनएल। उम्मीद कर सकता हूं आप सभी से कि आप इन सभी क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। आंसर नीचे गिवन भी है, ठीक है। और ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है जो आज हमने किया, इसमें ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट आप पहले लिख दीजिए। ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट पहले लिख दीजिएगा। क्लोजिंग स्टॉक आपको पता चल जाएगा कितना है। और मुझे मैसेज कीजिएगा प्लीज कि सर जो आपसे मिस्टेक हुई है ना, क्लोजिंग स्टॉक की ये XYZ अमाउंट है, हम आपको बताते हैं। ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका टास्क है 21 नंबर क्वेश्चन। देन 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, छोटा सा क्वेश्चन है, ये भी आपका टास्क है। आप आराम से ट्रेडिंग पीएनएल कर सकते हैं। क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, जीपीएनपी मैच होगा तो अपने आप कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। और एक और क्वेश्चन 23, इसमें भी क्लोजिंग स्टॉक गिवन है। तो इट्स नाउ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी भी टर्म में अगर आपको डाउट आता है